विधानसभा चुनाव में भी कहीं से आप उनको मौका देंगे? जब सीट मिलेगी, टिकट मांगेंगे तो विचार किया जाएगा। धनंजय सिंह को जौनपुर के मल्हनी सीट से आप मौका देंगे? अब वो लड़ाएंगे तब ना। उनको भी अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी, आपके पास आना पड़ेगा। अब बिना मंगला जौन तो मौत मिला ना, मंगले पर तो मिलते नहीं। संजय निषाद अतरौलिया सीट पर मान नहीं रहे हैं, वो वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वो लड़ते कहे ना, हम मना कर रहे हैं किसी को? किसी को कोई मनाएगा कहाँ? चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस समय वाराणसी में हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। राजभर जी, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है अजय राय जी को। क्या अयोध्या में कोई जा भी नहीं सकता है, वहाँ लोगों से मिल भी नहीं सकता है, वहाँ ज़मीनी हकीकत नहीं जान सकता है? आपकी सरकार में जो चीज़ें हो रही हैं वो किसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे? 10 दिन पहले गए थे अजय राय जी दर्शन करने, तो कोई पकड़ा था उनको, कोई बोला था? और 10 दिन के पहले 6 महीने का रिकॉर्ड जरा उठा के देखिए, इतने जल्दी कब गए हैं? आज इतनी जल्दी क्यों लगी है? लेकिन घटना भी तो पहली बार इतनी बड़ी हुई है, हजारों करोड़ों के घोटाले की बात तो थे ना। घटना में गए थे, मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, ट्रस्ट के लोगों ने सूचना दिया सरकार को कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच करा लीजिए। SIT गठित करके जांच हो रही है। जांच में प्रथम दृष्टया 8 लोगों का नाम आया, 8 लोगों को FIR करके जेल भेज दिया गया। जांच चालू है, प्रचलित है जांच। तो और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये लोग क्या चाहते हैं? खाली ड्रामा करने जा रहे हैं वहाँ। अब कहना है सिर्फ ड्रामा हो रहा है वहाँ, और क्या? ये राजनीति खाली कर रहे हैं लोग, और कहीं कुछ नहीं है। सरकार कानून अपना काम कर रहा है ना। कानून अगर अपना काम न करता तब फिर कोई बात होती तो समझ में आती। और खाली जा कर के आप लोग वहाँ माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो भाई कानून का राज है, कानून अगर अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो कानून अपना काम करेगा ना। इस सरकार में दो खास तरह से 2 मंत्रियों से आपकी नहीं बनती है, सभी जानते हैं। अनिल राजभर हो चाहे संजय निषाद हो। संजय निषाद अतरौलिया सीट पर मान नहीं रहे हैं, वो वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वो लड़ते कहे ना, हम मना कर रहे हैं किसी को? किसी को कोई मनाएगा कहाँ? चुनाव हो रहा है। अब कहाँ दोनों लोग नाराज कहाँ हैं? दोनों लोग खुश हैं। जो शिवपुर में भी आप नहीं मानेंगे, आप शिवपुर की सीट छोड़ देंगे, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे? भाई कहाँ चुनाव हो रहा है कि अभी सीट का बंटवारा दिल्ली होना है। हम बनारस में घबराते ही। जब दिल्ली बटेगा, जिसको मिलेगा वो लड़ेगा। लेकिन दावा तो करना शुरू कर दिए हैं लोग। अतरौलिया सीट से क्या दावा है? हम आजमगढ़ की 10 सीट पर काम करते हैं और 10 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा NDA गठबंधन 10 सीट जीतेगा, दावा है पूरा। अगर बाहुबलियों की बात करें तो बाहुबली भी दावा करना शुरू कर दिए हैं। ब्रजेश सिंह ने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा है कि वे अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने कहा भी था पिछले लोकसभा चुनाव में, ऐसा इशारा किया था कि उनको टिकट दिया जा सकता है लोकसभा चुनाव में, उसको आप उनको अपनी पार्टी से लड़ा सकते हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी कहीं से आप उनको मौका देंगे? जब सीट मिलेगी, टिकट मांगेंगे तो विचार किया जाएगा। तो आपकी तरफ से कोई ऑफर नहीं जाएगा? अब चुनाव नज़दीक हो तब ना। वह हाल बा कि खोकी आवे के सवेरे मोहबाई संजय के। चुनाव का बिगुल बजे, सीट एलाट हो सबके और पार्टी के अलग अलग, कहाँ से लड़ना चाहते हैं, कहाँ से नहीं लड़ना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है ना। धनंजय सिंह को जौनपुर के मल्हनी सीट से आप मौका देंगे? अब वो लड़ेंगे तब ना। उनको भी अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी, आपके पास आना पड़ेगा। अब बिना मंगला जौन तो मौत मिला ना, मंगले पर तो मिलते नहीं। उस पर विचार करेंगे? निश्चित विचार होगा। जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो स्थिति पैदा होगी तो चुनाव लड़ाया जाएगा। मऊ सदर सीट पे भी काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है, कोई नाम या कुछ इसको लेके आगे निर्णय नीति बनी है? कोई रोचक मुकाबला किसी सीट पर नहीं है। आप देखिएगा 2017 से भी ज़्यादा सीटें NDA गठबंधन जीत के आएगा। पहली बार मायावती का अभी कुछ देर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया है, जो अयोध्या राम मंदिर को लेकर चढ़ावा चोरी की घटना हुई है उसकी बड़ी निंदा की है, उस पर सख्त कार्रवाई की मांग भी किया है उन्होंने। देखिए, सख्त कार्रवाई हो रही है और उस पर राजनीति लोग न करें,
मायावती ने ये भी बात कहा है कि उस पर राजनीति पार्टियां न करें, आगे इस तरह की घटना न हो, उस पर विचार जरूर होना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये अगर इस बार चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो अंतिम बार लोग उत्तर प्रदेश में वोट डालेंगे? क्यों कह रहे हैं? उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा कांग्रेस में, अच्छा, पार्टी नहीं बचेगी। अब देख लीजिएगा ना, कांग्रेस में समाजवादी पार्टी का विलय हो जाएगा। अभी देखिएगा ना, समाजवादी पार्टी का वो हाल होने जा रहा है जो टीएमसी और शिवसेना का है, वो हाल होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का। मानसून सत्र अब शुरू होने दीजिए ना। तो ये कहाँ से आपको आपके अपने सूत्र बता रहे हैं? बांदा देखा ना क्या हो रहा है बांदा में। आप बताइए वहाँ सहारनपुर में क्या हो रहा है, आपके जौनपुर में क्या हो रहा है। हर जगह तो शुरू हो गया है काम। लेकिन डिम्पल यादव और उनके जो बेटे बेटी है वो तो काशी में आकर पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके लिए मिन्नत कर रहे हैं, उनके जन्मदिन की कामना कर रहे हैं, उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की। अखिलेश यादव जी ने ही कहा था ना कि जो कमज़ोर लोग हैं वो टूट जाएंगे, जो मजबूत लोग रहेंगे हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने भी कहा है ना। आप बताओ, राम गोपाल जी जो चिट्ठी शिवपाल जी इनको दिए हैं अमित शाह जी को, उमन का लिखल है? उमन लिखल है कि खनन से अखिलेश जी को बचाइए, गोमती रिवर फ्रंट से हम लोगों को बचाइए। ये सांसद हैं, इन पे बात करके अपना समर्थन ले लीजिए। महिला बिल हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, चाहे परसीमन का मामला हो, ये तीन लोग आपके साथ चले जाएंगे। उमन लिखल है, क्यों नहीं खुलासा करते हैं? राम गोपाल जी क्यों नहीं बोलते हैं इस पे कि हमने चिट्ठी में क्या लिख के दिया है? अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है, क्या बधाई देंगे या उनको कोई नसीहत सलाह देंगे? 1 जुलाई 1 जुलाई को है उनका ना, तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पार्टी के नेताओं की तरफ से। और हम वो दीर्घायु हों और उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जन्मदिन साल 1 साल हो 1000 दिन का, जियो हजारे साल, ये हमारा है, हमारी पार्टी का अखिलेश जी के लिए है। लेकिन सरकार बनाने का सपना न देखा, तो पार्टी भी टूट रही। आने दीजिए, मानसून सत्र देखिएगा। तो ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है वाराणसी में। साफ तौर पर अखिलेश यादव को बधाई तो दी है उनके जन्मदिन पर, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा है कि मानसून सत्र शुरू होने के पहले पहले समाजवादी पार्टी टूट जाएगी और कांग्रेस में उसका विलय हो जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।